अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम लाइव एमसीक्यू डिस्कशन करने जा रहे हैं पास पेपर ऑफ एमडीकेड और पास पेपर ऑफ फेडरल बोर्ड बायोलॉजी के हम एमसीक्यू को आज के इस लाइव सेशन में डिस्कस करने जाएंगे। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सकें। तो आइए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस लाइव सेशन में हम मसल से रिलेटेड जो जो एमसीक्यू पास पेपर में आ चुके हैं उनको हम डिस्कस करने जाएंगे। तो आज का पहला एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। मसल्स इन द गट वॉल और लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेनिंग मसल्स, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स टू इवॉल्व इज। आपके पास चार ऑप्शन है, स्केलेटल एंड कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल एंड कार्डियक एंड स्मूथ मसल। तो आपके पास चार ऑप्शन इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर जो है वो करेक्ट आता है। तो गट वॉल या लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल, तीनों बातें पूछी जाए उनका आंसर एक ही होगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से इन चारों में से क्या आंसर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, स्मूथ मसल। करेक्ट आंसर इसका क्या है, स्मूथ मसल इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपसे पूछा जाए गट वॉल के अंदर कौन से मसल होते हैं, गट वॉल का मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां पूछा गया लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल, मसल की जो सबसे अर्लीस्ट फॉर्म थी वो स्मूथ मसल ही थे। कार्डियक मसल आर द मसल ऑफ, बिल्कुल बेसिक बात। देखिए ये भी एमडीकेड में इस टाइप के सवाल भी आते हैं। लीवर, हार्ट, स्टमक, किडनी का तो कार्डियक मसल कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। कार्डियक मसल हार्ट में पाए जाते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मायोजेनिक टाइप, ऑप्शन ए स्मूथ, ऑप्शन बी स्केलेटल मसल, ऑप्शन सी कार्डियक मसल, ऑप्शन डी वॉलेंट्री। तो इनमें से कौन से जो है मसल जो है वो मायोजेनिक टाइप हैं, यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन तो सिर्फ कार्डियक मसल की होती है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर कंसीडर्ड एज वॉलेंट्री मसल। इनमें से कौन से मसल जो है वो वॉलेंट्री मसल जो है वो कहलाते हैं। ऑप्शन ए स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, वॉलेंट्री मसल। ये भी एमडीकेड के पास पेपर के सवाल हैं। तो इनमें से कौन से मसल्स जो हैं वो वॉलेंट्री मसल हैं। बेस्ट आंसर इसमें हमें देना है जल्दी से। वॉलेंट्री जो हमारे अपने कंट्रोल में हो, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो है वो क्या है, वॉलेंट्री है। नेक्स्ट है, ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड डैश। व्हाट डू वी कॉल द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल फाइबर। देखिए दो अलग अलग सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड, मसल फाइबर जो है उसके अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहते हैं, या पूछा जाए व्हाट डू वी कॉल द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल फाइबर, मसल फाइबर की जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सार्कोमेर, ऑप्शन बी ट्विच फाइबर, ऑप्शन सी सार्कोलीमा एंड ऑप्शन डी कैप्सूल। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर कितने बच्चों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी सार्कोलीमा। नेक्स्ट हमारे पास है, ईच मसल फाइबर्स विद इन द फेसिकल इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड। ऑप्शन ए एंडोकार्डियम, इपीमाइसियम, ऑप्शन सी पेरीमाइसियम एंड ऑप्शन डी एंडोमाइसियम। हमें इसमें कहा जा रहा है ईच मसल फाइबर विद इन द फेसिकल्स, मसल फाइबर के अराउंड, फेसिकल्स मसल फाइबर का एक पूरा गुच्छा होता है, उसके अंदर कहा जा रहा है जो मसल फाइबर होते हैं ना, तो हर मसल फाइबर के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू की जो एक लेयर होती है उस लेयर को क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम, इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम या एंडोमाइसियम। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम जो है वो मसल फाइबर के अराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। फिर आगे लिखा हुआ, ट्विस्टिंग अराउंड एक्टिन चेन देयर आर टू स्ट्रैंड ऑफ अनदर प्रोटीन। ऑप्शन ए मायोसिन, ऑप्शन बी ट्रोपोमायोसिन, ऑप्शन सी ट्रोपोनिन, ऑप्शन डी क्रेटिनिन। तो ट्विस्टिंग अराउंड एक्टिन चेन, एक्टिन की जो चेन होती है ना जो आपस में ट्विस्ट हुई होती हैं, देयर आर टू स्ट्रैंड ऑफ अनदर प्रोटीन, दो अलग प्रोटीन जो होती हैं उसकी स्ट्रैंड होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन या क्रेटिनिन। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी ट्रोपोमायोसिन। बी ट्रोपोमायोसिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिशन ऑफ थिन मायोफिलामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिशन ऑफ थिन मायोफिलामेंट।
ऑप्शन ए एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ऑप्शन बी ट्यूबुलिन एंड आरएनए, ऑप्शन सी एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ऑप्शन डी एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिशन ऑफ थिन मायोफिलामेंट। थिन मायोफिलामेंट की कंपोजिशन क्या है? तो चार में से जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, देखते हैं कितने स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आता है। तो ये भी मायोसिन है, ये भी मायोसिन है। मायोसिन तो थिक फिलामेंट का प्रोटीन है, ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अब ट्यूबुलिन और आरएनए, और इसमें है एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो बेस्ट आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। नेक्स्ट हमारे पास है थिक फिलामेंट इन मायोफिब्रिल इज मेड अप ऑफ। थिक फिलामेंट जो मायोफिब्रिल के अंदर होता है वो किस चीज से बना होता है? ऑप्शन ए मायोसिन, ऑप्शन बी एक्टिन, ऑप्शन सी ट्रोपोमायोसिन एंड ऑप्शन डी ट्रोपोनिन। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। थिक फिलामेंट इन मायोफिब्रिल इज मेड अप ऑफ। थिक फिलामेंट जो मायोफिब्रिल का होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। तो थिक फिलामेंट मायोसिन से बना है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारे पास है द थिक फिलामेंट which are 16 millimeter in diameter are composed of। थिक फिलामेंट की बात हो रही है। ऑप्शन ए एक्टिन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी ट्रोपोमायोसिन एंड ऑप्शन डी ट्रोपोनिन। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। थिक फिलामेंट की बात हो रही है और थिक फिलामेंट का मतलब आपको मालूम है वो किससे बना हुआ है? मायोसिन से बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है। कैल्शियम आयंस रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाइंड विथ डैश ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम आयंस जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो रिलीज होते हैं वो किसके साथ बाइंड होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान? ऑप्शन ए ट्रोपोमायोसिन, ऑप्शन बी साइटोसोलाइन, ऑप्शन सी सार्कोमेर एंड ऑप्शन डी ट्रोपोनिन। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी ट्रोपोनिन। कैल्शियम आयंस जो हैं वो रिलीज होते हैं जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वो ट्रोपोनिन से रिलीज होते अटैच होते हैं, और ये भी एमडीकेट के पास पेपर का एमसीक्यू। नेक्स्ट हमारे पास है डायमीटर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज। स्केलेटल मसल फाइबर की डायमीटर कितनी है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 2 to 50 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी 10 to 100 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी 30 to 90 माइक्रोमीटर एंड ऑप्शन डी 1 to 80 माइक्रोमीटर। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डायमीटर ऑफ स्केलेटल मसल हमें बताना है, तो करेक्ट आंसर इज 10 to 100 माइक्रोमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है डिजीज अपियरिंग ड्यूरिंग लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड। लो कैल्शियम लेवल की वजह से कौन सी डिजीज होती है? ऑप्शन ए क्रैम्प, ऑप्शन बी आर्थराइटिस, ऑप्शन सी स्पॉन्डाइलोसिस, ऑप्शन डी टेटनी। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं। डिजीज जो है वो डिजीज जो लो लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से होती है उस डिजीज को हम क्या कहते हैं? तो लो लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से जो डिजीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? टेटनी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी टेटनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है मसल फटीग इज कॉज्ड बाय। मसल फटीग किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी फ्यूमेरिक एसिड, ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल एंड ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मसल फटीग इज कॉज्ड बाय। मसल फटीग किसकी वजह से होता है? तो मसल फटीग इज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की जमा होने की वजह से मसल फटीग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है क्रैम्प इज ऑल्सो नोन एज। क्रैम्प को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टेटनी, टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी मसल फटीग, ऑप्शन डी टेटनस। तो क्रैम्प का दूसरा नाम हमें बताना है जल्दी से। चार ऑप्शन आपके पास हैं, स्पीड तेज रखनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एमसीक्यू कर सकें। तो क्रैम्प को हम टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बी टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है अ डिजीज कॉज्ड बाय लो कैल्शियम इन द ब्लड इज कॉल्ड। लो कैल्शियम की वजह से कौन सी डिजीज होती है? क्रैम्प, पैरालिसिस, टेटनी या टेटनस। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लो लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से जो डिजीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टेटनी। तो करेक्ट आंसर इज सी टेटनी। नेक्स्ट हमारे पास है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लो कैल्शियम इन द ब्लड। इनमें से कौन सी डिजीज है जो लो कैल्शियम की वजह से होती है? टेटनी, मसल फटीग, क्रैम्प या शियाटिका। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लो कैल्शियम इन द ब्लड। तो लो कैल्शियम की वजह से जो डिजीज होती है उसे हम टेटनी कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द मोर्टिलिटी रेट इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू टेटनी।
अगर किसी को टेटनी हो जाए तो मोटिलिटी रेट, मरने के कितने चांसेस होते हैं? 35%, 40%, 45% या डी 50%। तो डेवलपिंग कंट्रीज में टेटनी की वजह से मरने की जो परसेंटेज है वो हमें बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी 40%। मोर्टिलिटी रेट जो है डेवलपिंग कंट्रीज में टेटनी की वजह से जो है वो 40% है। नेक्स्ट, टेटनस इज कॉज बाय, नॉट टेटनी, टेटनस इज कॉज बाय ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंजाई एंड ऑप्शन डी प्रोक्टोक्टिस। तो टेटनस जो है वो किसकी वजह से होता है? टेटनस जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम की बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रॉब्लम इन विच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटायर मसल टेक प्लेस एंड इट लास्ट फॉर जस्ट अ फ्यू सेकेंड टू सेवरल आवर्स। वो कंडीशन जिसमें पूरा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो या तो कुछ सेकंड के लिए या कई घंटों के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मसल फटिग, ऑप्शन बी टेटनी, ऑप्शन सी क्रैम्प या ऑप्शन डी टेटनस। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। वो कौन सा प्रॉब्लम है? तो ये डेफिनेशन है हमारे पास सी क्रैम्प की। देखिए, हम एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जिसमें मैं आपको 4 चीज़ों का आपको डिफरेंस बताऊंगा ना, मसल क्रैम्प में, टेटनस में, टेटनी में और इसी तरीके से मसल फटीग में। इन चारों में बेसिक डिफरेंस क्या है ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि इन तीनों टॉपिक, इन सबको टॉपिक को डिस्कस तो कर लिया, लेकिन स्टिल जो एमसीक्यू जिस तरह के आ रहे हैं, तो मुझे फील हो रहा है कि एक लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन मसल फटीग, डिफरेंस बिटवीन टेटनस, डिफरेंस बिटवीन टेटनी एंड डिफरेंस बिटवीन मसल पुल। तो ये मसल पुल की डेफिनेशन है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। मसल फटीग इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, मसल फटीग किसकी एक्यूमुलेशन की वजह से होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी एटीपी एंड ऑप्शन डी फैट। मसल फटीग इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, तो मसल फटीग जो है वो लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट इमोबिलाइजेशन ऑफ मसल लीड्स टू, मोबिलाइजेशन जो है ना मसल्स की, अगर कंप्लीट इमोबिलाइजेशन हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है? ऑप्शन ए इंक्रीज इन कैपिलरीज, कैपिलरीज की तादाद में इजाफा हो जाता है, इंक्रीज इन माइटोकॉन्ड्रिया और सीवियर एट्रोफी, और डी में है रेजिस्टेंस टू फटीग। तो करेक्ट आंसर क्या है? अगर हम मसल को हरकत ना दें, मसल बिल्कुल इमोबिलाइज ऐसे ही बड़ा हुआ हो, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है? मसल एट्रोफी, मसल की साइज में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। लिहाजा से एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास सी है, एट्रोफी। नेक्स्ट हमारे पास है मसल कनेक्शन टू बोन, मसल का वो कौन सा हिस्सा है जो बोन से कनेक्ट होता है, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए टेंडन, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी जेड लाइन, ऑप्शन डी क्रॉस ब्रिज। मसल का वो कौन सा हिस्सा है जो बोन से अटैच होता है? 4 ऑप्शन है, टेंडन, लिगामेंट, जेड लाइन एंड क्रॉस ब्रिज। तो इन चारों में से आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है टेंडन, टेंडन हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है which is the end of muscle which remain fixed when muscle contract, which is the end of muscle which remain fixed when muscle contract। जब वो कौन सा मसल का एंडिंग वाला हिस्सा वो कौन सा है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन वो फिर भी अपनी जगह पे क्या रहता है? फिक्स रहता है। उस पार्ट का नाम बताना है। ऑप्शन ए इंसर्शन, ऑप्शन बी ओरिजिन, ऑप्शन सी टेंडन एंड ऑप्शन डी बेली। तो विच इज द एंड ऑफ मसल विच रिमेन फिक्स व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन जो होता है वो इसका फिक्स पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी है। नेक्स्ट हमारे पास है बोन टू बोन अटैचमेंट इज, वो कौन से स्ट्रक्चर है जो बोन को बोन से अटैच करता है? ऑप्शन ए टेंडन, ऑप्शन बी नर्व्स, ऑप्शन सी मसल फाइबर्स, ऑप्शन डी लिगामेंट। तो बोन टू बोन अटैचमेंट जो है हमें बताना है बोन टू बोन अटैचमेंट इज, तो बोन टू बोन अटैचमेंट जो है वो क्या है? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो है वो बेसिकली क्या है? बोन टू बोन अटैचमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है जनरली ईच एंड ऑफ द एंटायर मसल इज अटैच टू बोन बाय बंडल ऑफ कोलेजन नॉन इलास्टिक फाइबर आर। हमें कहा जा रहा है नॉर्मली जो है वो मसल जो होता है वो बोन के साथ अटैच होता है बंडल ऑफ कोलेजन नॉन इलास्टिक फाइबर के जरिए। उसे क्या कहते हैं? टेंडन, लिगामेंट, ब्रेकियलिस, डी ओरिजिन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? टेंडन, नॉन इलास्टिक फाइबर जो है ए। स्लाइड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच बोन टू बोन, वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है? टेंडन, ब्रेकियलिस, ब्रेकियोरेडियलिस, डी
लिगामेंट्स। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है द कनेक्टिव टिश्यू विच अटैच द बोन्स टुगेदर इज कॉल्ड। वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन को आपस में कनेक्ट करता है? ऑप्शन ए लिगामेंट, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी क्रॉस ब्रिज, ऑप्शन डी जेड लाइन। तो बोन को आपस में कनेक्ट करने वाले कनेक्टिव टिश्यू का नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए लिगामेंट। नेक्स्ट हमारे पास है द स्केलेटल मसल्स आर अटैच विद बोन्स थ्रू। स्केलेटल मसल्स जो है वो बोन के साथ अटैच होते हैं किसके जरिए? ऑप्शन ए लिगामेंट्स, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी सार्कोलीमा, ऑप्शन डी मायोफिब्रिल। तो स्केलेटल मसल जो है वो बोन के साथ अटैच होते हैं किसके जरिए? टेंडन के जरिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट एमसीक्यू आज के इस लाइव सेशन का, मसल इज कनेक्टेड टू बोन बाय। मसल जो है वो बोन के साथ जो है वो कनेक्ट होती हैं किसके जरिए? क्रॉस ब्रिज, लिगामेंट्स, जेड लाइन या डी टेंडन। तो मसल बोन के साथ अटैच होती है किसके जरिए? टेंडन के जरिए। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी टेंडन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर मसल से रिलेटेड वो तमाम पास पेपर के एमसीक्यू जो फेडरल बोर्ड और एमडीकेट में आ चुके हैं, वो उन तमाम पास पेपर के एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। इंशाल्लाह मजीद आने वाले लाइव सेशन में हम मजीद पास पेपर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, तो उस सेशन को अटेंड करना मत भूलिएगा। और अगर आप इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इंट्री टेस्ट चाहे वो ईकेड हो चाहे वो एमकेड हो, तो हम आपको सजेशन देंगे कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने, क्योंकि रजिस्टर्ड ग्रुप में हम पिछले 3 सालों से जितने भी एमसीक्यू करवा रहे हैं उन तमाम एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। साथ ही साथ वीकली जो है वो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे। इसी तरीके से जो है वो हफ्ते में 2 बार जो है वो ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट हुआ करेंगे। तो उन तमाम चीज़ों को एक्सेस करने के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।